तो अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दिए जाएं a2-5, b-3-2, c-1-3 और d-1-4, अब हमें कहा जाए कि इन पॉइंट्स को आप ग्राफ पर शो कीजिए या बताइए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ते हैं। तो क्वाड्रेंट के लिए सबसे अच्छा होता है कि जो आपका पहला क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें बेटा दोनों एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, मतलब दोनों के साइन प्लस होंगे। इनमें से आपको कौन सा दोनों साइन प्लस लग रहे हैं, 1 और 3 ना, तो बेटा ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। आप साइन देख के बता सकते हो। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमेशा माइनस, मतलब क्योंकि x नेगेटिव है तो x की वैल्यू हमेशा पहले आती है, तो माइनस साइन हमेशा पहले आएगा और बाद में y की साइन मतलब प्लस साइन आएगा। तो यहाँ पर पहले माइनस और प्लस बाद में कहाँ पर है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। इसी तरह से बेटा अगर आप यहाँ देखो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नंबर्स के साइन, जो दोनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y, दोनों के साइन माइनस होते हैं। जैसे कि आपका b एग्जाम्पल है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा क्योंकि इसमें x एक्सिस और y एक्सिस दोनों की, x और y दोनों की ही वैल्यू नेगेटिव है। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले पॉजिटिव नंबर आता है और बाद में नेगेटिव, जैसे कि आपका a ऑप्शन है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम नंबर्स के साइन देख के, कोऑर्डिनेट्स के साइन देखकर बता सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट पर पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका कैसे हम बताएंगे क्वाड्रेंट का नेम कि कौन से वैल्यू, कौन से कोऑर्डिनेट्स कौन से क्वाड्रेंट में पड़ते हैं। अच्छा बेटा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो दो वैल्यूज़ हैं हमें दी जाती है इस तरीके से, वो हमेशा क्वाड्रेंट में पड़े। कभी कभी वो एक्सिस मतलब लाइनों पे भी पड़ जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब कोई पॉइंट लाइन पे पड़ता है, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे पड़ा है ए, तो ये किस एक्सिस से पड़ा है, एक्स एक्सिस से पड़ा है। तो हमेशा जब कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस से पड़ता है तो इसके कोऑर्डिनेट में वाई की कोई वैल्यू नहीं होती, वाई ज़ीरो होता है। एक्स की वही वैल्यू होगी जहाँ पर पॉइंट पड़ा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पॉइंट क्वाड्रेंट पे ही पड़े, हो सकता है कि कोई पॉइंट लाइनों पर पड़ जाए, एक्स एक्सिस से पड़ जाए या वाई एक्सिस से पड़ जाए। अगर एक्स एक्सिस से पड़े तो बेटा हमेशा वहाँ वाई की वैल्यू ज़ीरो होगा। एक्स एक्सिस में अगर कोई पॉइंट पड़ता है तो वहाँ वाई ज़ीरो होता है। और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस से पड़ता है बेटा तो वहाँ x की वैल्यू ज़ीरो होती है। ठीक है, x की वैल्यू, जैसे मान लीजिए अगर कोई पॉइंट यहाँ पड़ा है b, तो यहाँ पर y की वैल्यू तो होगी क्योंकि y यहाँ पर 2 है, लेकिन x यहाँ पर ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कोई पॉइंट अगर y एक्सिस में पड़ता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स किस तरह से लिखे जाते हैं, x0 y मतलब y की जो भी वैल्यू है, क्योंकि मैं एक वैल्यू तो दे नहीं सकती यहाँ पर, वो तो 1 पे भी पढ़ सकता है, 2 पे भी, 3 पे भी, कहीं भी पढ़ सकता है, तो मैं सिर्फ y लिख देती हूँ कि जहाँ भी y की जो भी वैल्यू हो। इसी तरह से अगर कोई पॉइंट x एक्सिस से पड़ता है बेटा, तो हमेशा ध्यान रखना वहाँ x की तो वैल्यू होती है, क्या होती है वो तो क्वेश्चन बताएगा, पर y की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है। तो ये चीज़ आपके वो क्वेश्चन है जहाँ पर आपको, जो आपको बुक में मिलेंगे कि कौन से पॉइंट्स कहाँ पड़ेंगे, कौन कोऑर्डिनेट पे पड़ेंगे, कौन एक्सिस पे पड़ेंगे, किस एक्सिस पे पड़ेंगे, ये आप देखकर बता सकते हो। अगर बाद में ज़ीरो है तो एक्स एक्सिस पे पड़ेगा और अगर पहले ज़ीरो है तो वाई एक्सिस पे पड़ेगा।